फ़खर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक से पहले? बिल्कुल अलीना, देखें जो बातें हो रही हैं और इसमें जो सलूशन बताए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ यही जो सलूशंस और जो बातें हैं वही सबसे बड़ी रुकावट हैं। इमरान खान की रिहाई हो या जो ओवरऑल इनके लिए जो एक बेहतरी आनी है सियासी निज़ाम में। पहली बात, अभी जो महमल ने बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भेज के इनकी मुलाकात कराई जानी चाहिए इमरान खान के साथ। देखिए, इमरान खान का पहले आपको देखना ये होगा कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को चुना क्यों है। अपनी पार्टी के रहनुमाओं को छोड़ के महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन चुना सिर्फ इसलिए कि उनकी एक नॉन हिस्ट्री है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान ये एक मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं कि वो अपना उनका जो भी अमल होगा या जो भी उनका एक्शन होगा वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लेंगे, और महमूद खान अचकज़ई इसी वजह से लिया गया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक अच्छा सलूशन है महमूद खान अचकज़ई वाला कि वो जाएं, और ना ही मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का कोई अलाउ किया जाएगा। दूसरी बात, भट्टी साहब बात कर रहे थे कि ये मोदी के साथ बात कर लेते हैं और बाकियों के साथ बातचीत कर लेते हैं, इसके साथ क्यों नहीं कर सकते। तो अगर आप पिछले 2 सालों से देख लें, मुख्तलिफ ऐसे मकामात है जिसमें हुकूमती वज़रा ने, इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बातचीत और मफाहमत के हवाले से बार बार ऑफ़र्स की हैं इमरान खान को, लेकिन हमेशा से रिजेक्ट किया जाता रहा। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान जिस तरह से सियासत में उन्होंने राइज़ किया और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत और इक़्तिदार हासिल किया, वो ये जानते हैं कि ये तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है, और उनकी ये एक पुख्ता सोच है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ना तो सियासी तौर के ऊपर ज़िंदा रहा जा सकता है और ना ही इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है। इसलिए ये जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई वो नहीं है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए दावत देती है नहीं देती, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान की जो सोच है वो यही है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, और ये तमाम वो बातें हैं जिसकी बुनियादी वजह या इसके पीछे जो सोच है वो इमरान खान है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इनके लिए जो रास्ता पीटीआई के लिए बंद होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी रीजन ही इमरान खान है और उसके वो फैसले हैं और सोच है जो वो अपनाते हैं। मैं इसके ऊपर जवाब देना चाहती हैं अलीना जी अलीना, एक तो ये है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे, लेकिन एक जो वजह है जो उनका नाम भी लिया जाता है, जो वो अपोजिशन अलायंस के जिस तरह से उसको हेड भी कर रहे हैं, उसकी एक वजह है कि उनके ताल्लुकात बाकी सियासी जमातों के लीडर से कैसे हैं। उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ज़रदारी साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर आप अपोजिशन अलायंस के लोगों से बात करें तो उनका मानना ये है कि एक वजह जो खान साहब ने उनका नाम भी दिया है और उनको आगे भी किया है, वो इसलिए है कि अगर वो कोई बैक डोर से इन लीडर्स के साथ बात करके कोई एक सियासी हल भी निकालने की तरह करें। ये हमने देखा है कि पीटीआई जब वैसे उनसे बात की जाती है कि जी आप एक डायलॉग करें, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने हुकूमती लोगों के साथ नहीं बैठना या हुकूमती जमातों के साथ नहीं बैठना। ये जो एक जिद, और ये हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली इवन जो डायलॉग शुरू भी हुआ था वो महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गया था और फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी। तो अचकज़ई साहब का नाम भी मैं इसलिए ले रही इन 2 लोगों का, ठीक है वो मुलाकात हो ना हो, वो तो मैंने कहा जाहिर बात है लीना कि वो हुकूमत की दोबारा कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। फ़खर साहब प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट, टाइम नहीं है हमारे पास। बस नहीं सर फ़खर, मैं सिर्फ ये बात कह दूं कि वो हुकूमत की सवाबदीद मिलने देते हैं कि नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इन 2 को मिलने देंगे ना, पीटीआई के लोगों की वो क्यों नहीं सुनते। पीटीआई के लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी ये होता है कि हमारी ट्रोलिंग होगी, हमने कोई ऐसी पॉजिटिव बात हुकूमत के बारे में कह दी या हमने कोई सॉफ्ट अप्रोच ले ली। दूसरा ये कि खान साहब उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन भी ले सकते हैं। देखिए उनके अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लोगों को मीर जाफर मीर सादिक अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया, इस तरह की वो चीज़ें कह सकते हैं। अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब को वो डर नहीं होगा, इसलिए वो खुलकर मुझे बताया ना वो बात आके कर दे और पीटीआई पार्टी आगे आके गए हम तो इसको मानते नहीं है, फिर क्या होगा। वैसे फ़खर साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मानते हैं, इमरान खान साहब मान जाए वही तो है आखिरी वर्ड। फ़खर साहब प्लीज इंटरजेक्ट। देखें, पहली बात यह है कि जो महमल कह रही हैं कि हो सकता है क्योंकि महमूद खान अचकज़ई की जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी सबके साथ अच्छी है। आप पिछले 2 साल से देख लें, इमरान खान के ट्वीट्स देख लें या उनके बयानात देख लें, उसमें ना उन्होंने कभी नून लीग की क़यादत को एड्रेस किया है, ना पीपल्स पार्टी को, ना किसी को। वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करते हैं, उन्हीं के खिलाफ बयानात देते हैं। तो ये नून लीग और इमरान खान की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है, और उसमें महमूद खान अचकज़ई जो है वो हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये नून लीग क्या समझती है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है, अल्टीमेटली वही जो इमरान खान समझते हैं वो यही है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर उनका वो पोस्टर है और उसमें महमूद खान अचकज़ई की महमल ये कहना चाह रही है कि उनको ही समझाने के लिए, खान साहब को ही समझाने के लिए तो इनको करे ना।
ये भी मैं आपको बताऊं अलीना कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप है ना, जिस टाइम ये डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जब पीटीआई ने अपनी करनी थी तो उनकी तरफ से ऑपोजिशन लाइज की तरफ से यही उनको मशवरा दिया गया था कि आप कन्फ्रंटेशनल ना बने। उन्हें पता है कि सियासी रास्ता निकालना है, वो अचकज़ई साहब हों, वो राजा नासिर अब्बास साहब हों, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हों और जो लोग उसके अंदर दीगर हैं, उन्हें पता है और वो पीटीआई को भी यही मशवरा देते हैं कि आप टेम्परेचर जो है वो नीचे लाएं और किस तरह सियासी रास्ता निकालें। तो मियाँ साहब से और दारी साहब से जो बैकडोर पे बात हो सकती है वो अचकज़ई साहब ही कर सकते हैं। वो भट्टी साहब क्या ऐसा है, क्या ये एक वायबल ऑप्शन है आपकी नजर में? प्लीज मुख्तसरन बयान कर दीजिएगा। क्या मैडम शेख? गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। थैंक यू मैडम शेख। भट्टी साहब फिर रक्षे चलने शुरू हो गए आपकी तरफ। मेरा ख्याल है मैं साइन ऑफ ही कर देती हूँ इस सवाल को, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो। ये पूछ रहे थे, महमल कह रही है अगर भट्टी साहब ने डिसाइड कर लिया क्या होने वाला है, वो कहते हैं आप लोग सारी बहस वहस करो। भट्टी साहब बता दें क्यों हमारा टाइम फिर वेस्ट करा रहे हैं, क्या होने वाला है? मैडम शेख, मैंने तो कहा है ना कि वो बता दिया था कि जीरो टॉलरेंस है पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन ये भी बताया था अब नहीं ये बताया था कि हमेशा दरमियानी रास्ता मौजूद होता है। दरमियानी रास्ता महमूद खान अचकज़ई साहब या दीगर से होके गुजरता है, या अभी बिल्कुल कोई मुलाकातें नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ अरसे तक स्टेटस को बरकरार रहेगा? जी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन दरमियानी रास्ता ना महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, ना इलामा साहब के पास है, इमरान खान साहब के पास है। अच्छा जी ठीक है, वो खान साहब को भी तो किसी को समझाना होगा ना, इसी के ऊपर 1.5 घंटे से हम बहस कर रहे थे।